बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, अब हम पढ़ने लगे हैं कंपैरिजन ऑफ 2 बिट बाइनरी नंबर्स, यानी कि 2 बिट बाइनरी नंबर्स। अगर दो नंबर्स को कंपेयर किया जाए तो वो नंबर्स आपस में इक्वल हैं या इक्वल नहीं हैं। अच्छा, इस मकसद को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक 2 बिट दो नंबर लिख के, ये मैंने एक नंबर लिखा 2 बिट 11, एक नंबर मैंने लिखा 10। मुझे ये बताना है कि ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं या इक्वल नहीं हैं। तो मुझे फ़ौरन आप लोग ये बता सकते हो कि ये दोनों नंबर्स नॉट इक्वल हैं। अच्छा, इसी तरह से मैं अगर एक एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ 0101, और आप इन दोनों नंबर्स को देखते ही मुझे फ़ौरन ये बात बता सकते हो कि दीज नंबर्स आर इक्वल। लेकिन अब ये तो हमने जजमेंट की ना, कैसे जजमेंट की? हमने देखा ये वाला 1 तो इस 1 के साथ सिमिलर है, लेकिन ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे, लिहाजा ये नंबर इक्वल नहीं है। अच्छा, ये हमने मैच किया कैसे? ये नंबर्स इंडिविजुअल बिट्स आपस में कंपेयर होती हैं। तो मेरी इतनी बात करने से आप लोगों को इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि इंडिविजुअल बिट्स आपस में कंपेयर होती हैं। अगर वो आपस में कंपेयर हो के रिज़ल्ट सेम दे रही हैं, यानी कि इंडिविजुअल बिट्स ही आपस में सही हैं, मैच हो रही हैं, तो नंबर्स इक्वल होंगे। अगर किसी भी स्टेज पे जाके इंडिविजुअल बिट्स का कंपैरिजन सेम नहीं आता तो वो नंबर्स उसी जगह पर नॉट इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, इस चीज़ को बुनियादी बात को समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ ये मैंने एक नंबर लिखा 01 और 10। मुझे ये देखना है कि ये दो नंबर्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है। आप बल्कि ये नंबर इस तरह से लिख देता हूँ। अब मैंने सिर्फ तरतीब चेंज की है नंबर्स की, तो ये नंबर्स आप इसको भी देखते ही कह दोगे कि ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल नहीं हैं। अच्छा, अब आपने अगर आप कंपैरिजन अब कहाँ से स्टार्ट करोगे? पहले ये नंबर्स कंपेयर करोगे या ये नंबर्स कंपेयर करोगे? अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स मुझे इसका आंसर ये देते हैं कि सर पहले ये हम कंपेयर करेंगे। देखें, अगर आप इस तरह लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप हमेशा अपना कंपैरिजन करना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करते हो। तो ये आपको यहाँ पर से पता बता देता है कि ये दोनों बिट्स कंपेयर हुई, ये दोनों सेम नहीं हैं। तो यहीं से आपने नतीजा निकाल लिया कि दोनों नंबर्स इक्वल नहीं हैं, और इनको कंपेयर करने की फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। यहीं पे दोनों बिट्स कंपेयर नहीं हो रही, इक्वल नहीं हो रही, मैच नहीं कर रही, लिहाजा ये नंबर्स इक्वल नहीं है। तो आउटपुट पे तो हमें रिजल्ट चाहिए कि नंबर्स इक्वल हैं या नंबर्स इक्वल नहीं है। अच्छा, अब हम एक सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं जो दो बिट्स को कंपेयर करे, एंड हम ये चाहते हैं अ हाई यानी कि 1 एट द आउटपुट इंडिकेट्स द इक्वालिटी। और हाई 1 जो है वो इक्वालिटी को इंडिकेट करे, यानी दो नंबर्स इक्वल हैं, और जो लो है वो इंडिकेट करे कि वो दो नंबर्स इक्वल नहीं हैं। ये हम चाह रहे हैं जी। अच्छा, अब इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे जी? हम पहले 2 बिट के नंबर को लिखते हैं ना। एक नंबर है A2, अच्छा A1 A0, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये A नंबर आ गया हमारे पास। एक नंबर है B बाइनरी नंबर, वो है B1 B0, ये उसकी 2 बिट्स हैं। इनको हमने कंपेयर करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट करते हो? इक्वालिटी के लिए आपने MSB से कंपैरिजन स्टार्ट करना है। अच्छा, सर्किट में जिधर आप मर्जी ऊपर नीचे बना दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, पहले आप इन दोनों बिट्स को कंपेयर करोगे ना, या इन दोनों बिट्स को कंपेयर करोगे? किसी को भी कंपेयर कर लो। सपोज मैं इन दोनों को कंपेयर करवाता हूँ, ये देखें। तो सिंगल बिट्स को कंपेयर करवाने के लिए अभी हमने पहले देखा है थोड़ी देर पहले कि जोर गेट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? A1, और यहाँ पर क्या लिखूंगा? B1। अच्छा, इसी तरह से दूसरी बिट्स को कंपेयर करवाना है तो एक और जोर गेट का इस्तेमाल होगा। ये एक और जोर गेट का इस्तेमाल हो गया, A2 B2। ठीक है।
अच्छा, अब मुझे ये आप बताइए कि अभी हमने पढ़ा है कि अगर दोनों बिट्स सेम होंगी तो आउटपुट पे क्या अपीयर होगा, 0। दोनों बिट्स अगर सेम होंगी तो सपोज करेंगे दोनों बिट्स अगर सेम है तो यहाँ पर भी 0 अपीयर हो गया, यहाँ पर भी 0 अपीयर हो गया, लेकिन हमें तो इन इकट्ठा एक ही रिजल्ट चाहिए ना। तो सपोज करें मैं इन दोनों को यहाँ पर एंड कर देता हूँ इस जगह पे, ये मैंने एंड कर दिया, बबल नहीं है भाई, एंड कर दिया हमने इसको। अब मुझे ये बताएं, अगर यहाँ पर भी 0 आता है, दोनों बिट्स सपोज अगर इक्वल हैं, यहाँ पर भी 0 आता है, तो 0 एंड 0 करेंगे तो रिजल्ट में आउटपुट में क्या आएगा, 0। और वो इंडिकेट किसको करेगा, इक्वालिटी को, क्योंकि दोनों नंबर्स इक्वल हैं। जबकि हमें हमारी क्या डिमांड है, हमारी डिमांड ये है एंड अ हाई 1, इसको भी काट दें, इस एंड से कंफ्यूज नहीं होना, ये गेट की बात नहीं हो रही है, इंग्लिश वाला एंड लिखा था। अ हाई यानी कि 1 इंडिकेट्स द इक्वालिटी ऑफ द नंबर्स। तो ये तो 0 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे इक्वालिटी को, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हमें कुछ ऐसा चेंज करना पड़ेगा कि जो हमारे पास इस मकसद के लिए यूज़ हो। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ। ये लें जी। अब आप दो नंबर्स को कंपेयर करवाएं, यहाँ पर जो 1 होगा a इज इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ पर हाई इंडिकेट करेगा इक्वालिटी को, हाई इंडिकेट्स द इक्वालिटी। हम इसको बिल्कुल वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या ये बात वाकई में दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। तो किस तरह से उसको वेरीफाई करने का तरीकाकार क्या है, हम यहाँ पर दो नंबर्स कंसिडर करते हैं। इस नंबर की मैं एग्जांपल लेता हूँ, A1 A0 जो था इसकी मैं वैल्यूज़ कंसिडर करता हूँ 1 0, और B1 B0 की वैल्यूज़ कंसिडर करता हूँ 1 0। ठीक है, तो मुझे ये बताएं अब आप लोग A0, अच्छा ये बल्कि यहाँ पर मुझे इस जगह पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स के लिए नॉट का लेटर इस्तेमाल करना चाहिए था, ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स मैंने यहाँ पर लिख दी। ये कौन सी बिट्स कंपेयर हो रही है यहाँ पे, ये कंपेयर हो रही है MSBs, और यहाँ पे कौन सी कंपेयर हो रही है, यहाँ पे कंपेयर हो रही है LSBs। वो मैंने गलती से A2 B2 लिख दिया था, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं। अच्छा एनीवेज, अब ये वाली बिट्स आप यहाँ पर बेटा ज़रा अप्लाई करवाओ इस जगह पे, A0 और B0 यहाँ पे अप्लाई करवाओ, A1 और B1 यहाँ पे अप्लाई करवाओ। A1 की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1। तो मुझे ये बताओगे 1 1 का जब जोर करते हैं तो क्या आता है 0, और तो जब वो इस बबल से पास होगा यहाँ पर क्या आएगा 1। अच्छा चलें, अब इनपुट चेंज, अब A0 B0 की वैल्यूज़ क्या क्या हैं 0 0, दोनों सेम है, सेम इनपुट्स पे जोर गेट आउटपुट क्या देता है 0। इस इन्वर्टर से गुजरने के बाद 1, तो A और ये 1 आ जाएगा, तो इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप देखें दोनों नंबर्स 1 है और 1 इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, और इसके साथ ही हमने क्या कहा था आपसे कि 0 किसको इंडिकेट करेगा, 0 इंडिकेट करेगा इनइक्वालिटी को। तो दो नंबर्स हम चेंज करते हैं। अब मैं A1 A0 की वैल्यूज़ ले रहा हूँ 1 0, और B1 B0 की वैल्यूज़ ले रहा हूँ 1 1। ओके, तो अब दोबारा ज़रा यहाँ पे वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं। अब मैं ग्रीन मार्कर से यहाँ पे ग्रीन बॉल पॉइंट से लिख रहा हूँ, ये 1 और ये 1, दोबारा से ये A1 और B1 लिखा, 0 आ गया, ये मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पर 1 आ गया। अच्छा, अब अगली वैल्यूज़ क्या हैं जी, A0 और B0 की, ये 0 है और ये 1 है, तो डिफरेंट आ गई। डिफरेंट पे ये क्या रिजल्ट देता है 1, इन्वर्टर से गुजरने के बाद यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा 0। तो 1 एंड 0 का रिजल्ट क्या बन गया 0, मीन्स A नॉट इक्वल टू B, यानी कि दो नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है। अच्छा, अब आपको यहाँ से थोड़ा सा ये भी आइडिया हो जाना चाहिए कि मैंने एंड गेट का आखिर इस्तेमाल क्यों किया, मैंने क्यों नहीं इस्तेमाल किया और गेट का। तो बेटा अगर यहाँ पे और गेट होता तो फिर आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0 था, तो उस सूरत में भी 1 आ जाता और गेट में, तो वो तो इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता, जबकि इक्वल नहीं है नंबर्स, इस वजह से मुझे जोर गेट इस्तेमाल करना पड़ा। हाँ, एक और प्रिकॉशनरी मेजर ये हो सकती है कि आप यहाँ पर इसकी बजाय यहाँ पर दोबारा से जोर गेट इस्तेमाल कर लीजिए। ये एक आप यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सा जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। मैं इस सर्किट को अगर रीड्रॉ करूँ तो मैं इस तरह से भी इसको रीड्रॉ कर सकता हूँ।
ये मैं यहाँ पर जो इन्वर्टर है मैं बबल यहीं पर ही लगा रहा हूँ इस जगह पे। ये देखें A1 B1 A0 B0 और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट। अब ज़रा देखें, अगर मैं यहाँ पे 1 1 अप्लाई करता हूँ तो इसका रिजल्ट हमें क्या देगा, जॉर गेट होगा तो 1 रिजल्ट देगा जी हमें यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर 0 0 अप्लाई करता हूँ तो ये क्या रिजल्ट देगा जी, हमें 1 रिजल्ट देगा। तो ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट है ना, तो ये जॉर गेट का उल्ट रिजल्ट देता है। यहाँ पर अगर जॉर होता तो 0 रिजल्ट देता। अच्छा, ये अगेन 1 आ जाएगा, तो जो कि किसको इंडिकेट करेगा, A इक्वल टू B को। तो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमने किसी नंबर्स पे इसको अप्लाई करके देखना है तो बिल्कुल हम उसको उन नंबर्स पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं अभी